दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें केविन की कार को दिखाया जाता है, जिसमें केविन अपने शहर बेलवुड से कहीं जा रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम फ्रीज है। केविन उससे बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। जिसके बाद फ्रीज फोन लगाकर अपने पार्टनर्स को बुलाता है और वहाँ पर दो लोग बाइक लेकर आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि तो तुम खरीदोगे उसे। केविन बोलता है कि अगर चीज पसंद आई तो सोचूंगा। तब वे उस खास चीज को केविन को दिखाते हैं। केविन बोलता है कि ये क्या चीज है और ये काम क्या करती है, जिस पर वो बोलता है कि ये एक खास एलियन टेक्नोलॉजी है। मार्केट में इसकी धूम मची हुई है, अगर तुम्हें ये लेनी है तो जल्दी से माल ढीला करो। केविन बोलता है कि पहले मैं अपने पार्टनर से तो पूछ लूं। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर बैन और ग्वेन भी आ जाते हैं। बैन बोलता है कि इनके पास ऐसा क्या खास है। केविन बोलता है कि मैं खुद नहीं जानता, लेकिन ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी लगती है। तभी बैन के ओमनीट्रिक्स से एक सिग्नल आने लगता है। बैन बोलता है कि हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि ओमनीट्रिक्स भी जवाब दे रहा है। तब वो बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है गाइज, अगर तुम्हें ये माल चाहिए तो बोलो, वरना हमारे पास खरीदारों की कोई कमी नहीं है। तभी एक लड़की बोलती है कि ये कोई एजेंट नहीं है जो तुमसे माल लेकर उसे ऊंचे दामों पर बेचें। ये तीनों प्लम्बर्स हैं। प्लम्बर्स एक इंटरप्लेनेटरी सिक्योरिटी फोर्स है जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, जिससे कि हम चैन से रह सकें। बैन बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम प्लम्बर्स हैं, ये बात तुम कैसे जानती हो। तब वो लड़की अपना हेलमेट उतारती है। बैन बोलता है कि एलिना तुम। केविन बोलता है कि ये कौन है, जरा ठीक से बताओ। ग्वेन बोलती है कि ये भी हमारी तरह एक प्लम्बर है। एलिना बोलती है कि तुम्हारी तरह नहीं ग्वेन, क्योंकि मेरी फैमिली का किसी भी एलियन से कोई संबंध नहीं था और ना ही मेरे पास कोई सुपर पावर्स हैं। बैन बताता है कि पहले मैं और एलिना दोस्त हुआ करते थे, फिर इसके पापा छोड़कर चले गए और तुम भी चली गई। वैसे तुम इतने दिन तक थी कहाँ पर और इन चिप्स से तुम्हारा क्या लेना देना। एलिना बताती है कि मेरे पापा कहीं गए नहीं थे, बल्कि उनका किडनैप हुआ है और मुझे लगा कि मैं इन एलियन चिप्स के जरिए तुम्हें ढूंढ सकती हूँ और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पापा के गायब होने का संबंध जरूर इन एलियन चिप्स से ही है। बैन बोलता है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी वे एलियन चिप्स एक्टिवेट होकर उन बोतलों से बाहर निकल जाती हैं। बैन एक लोहे के एंगल से उन चिप्स पर हमला करता है। अचानक बहुत सारी एलियन चिप्स ग्वेन की तरफ आने लगती हैं। ग्वेन उन पर अपनी मैना पावर से हमला करके उन्हें तबाह कर देती है। बैन ओमनीट्रिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं कर पाता। केविन लोहे को एब्जॉर्ब करके उन पर हमला करता है। बैन उनमें से एक एलियन चिप को पकड़कर बोलता है कि ये कोई मामूली चिप नहीं है, दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई एलियन नैनो टेक्नोलॉजी हो। ग्वेन बोलती है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। तब बैन को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि उन एलियन चिप्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और फिर वो बोलता है कि इन चिप्स को ये आदमी कंट्रोल कर रहा है या फिर इसके जरिए कोई और इन चिप्स को कंट्रोल कर रहा है। इसी का पता लगाने के लिए बैन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्वेन उन एलियन चिप्स पर अपनी मैना पावर से हमला करती है। बैन बोलता है कि मैं हूं ना ग्वेन, इन्हें मैं संभालता हूं। जिसके बाद वो उन एलियन चिप्स को जमाने लगता है और भी जमा भी देता है, लेकिन वो एलियन चिप्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो उसे तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। केविन एलिना से बोलता है कि ये तुम्हारे साथी है ना। एलिना बोलती है कि मैं उसे जानती तक नहीं। बैन उस आदमी को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उन पर बहुत सारी एलियन चिप्स फेंक देता है। ग्वेन एक तरफ से कूदकर बच जाती है। बैन नॉर्मल हो जाता है और फिर वो देखता है कि वो आदमी वहाँ से जा चुका है और एलिना भी वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ग्वेन बैन से बोलती है कि हम उस एलिना की बातों पर यकीन कैसे करें, क्योंकि हम प्लम्बर्स को ढूंढने के लिए वो किसी एलियन टेक्नोलॉजी को मार्केट में कैसे बेच सकती है। बैन बोलता है कि एलिना ने बताया कि उसके डैड के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ग्रैंडपा को जरूर पता होगा। उसके बाद वे अपने हेडक्वार्टर में जाकर उन एलियन चिप्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स भी आ जाते हैं। वे कंप्यूटर स्क्रीन पर उस एलियन चिप को देखकर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अचानक कंप्यूटर से आवाज आती है कि यहाँ कोई घुसपैठिया घुसा है। ग्वेन अपनी मैना पावर से उसे ढूंढ लेती है। तभी उनके सामने एलिना आ जाती है। ग्रैंडपा मैक्स उसे देखकर बोलते हैं, एलिना तुम्हारे डैड का नाम विक्टर वेलिडस है ना। ग्वेन बोलती है कि इसी ने उन अजीबोगरीब चिप्स की डील फिक्स कराई थी। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि अब समझा, मैंने कहा था ना कि मैंने उन चिप्स को पहले भी कहीं देखा है। एलिना बोलती है कि मेरे डैड का गायब होना इन चिप्स से ही जुड़ा है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्लम्बर्स ही मेरी मदद कर सकते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि पहले इसे यहाँ से बाहर निकालो। तब एलिना बोलती है कि रुको, पहले मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। 3 साल पहले मैं और मेरे डैड मुसीबत में थे, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स ने हमारा साथ नहीं दिया और आज फिर मेरे डैड मुसीबत में हैं, लेकिन तुम हमारी फिर से मदद नहीं कर रहे। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स एलिना के डैड विक्टर वेलिडस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये मेरे सिखाए हुए प्लम्बर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये जगह भी मैं उसे ही देने वाला था, लेकिन उसने एक एलियन टेक्नोलॉजी चुराई और पकड़ा गया। उसकी इस हरकत के लिए उसे निकाल दिया गया। उसने वही एलियन टेक्नोलॉजी चुराई थी जिसकी डील एलिना कर रही है। और ये बात मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम ये बात उस समय समझ नहीं पाते। इस समय उनकी पूरी वेलिडस फैमिली ब्लैक लिस्ट में है और प्लम्बर्स का उनसे बात करना तक मना है। बैन बोलता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी दोस्त मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी है। एलिना के जरिए हम उन चिप्स को कंट्रोल करने वाले दुश्मन तक भी पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि एलिना और उसके डैड के अलावा न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान खतरे में हो। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि इसीलिए हम उन चिप्स की अच्छे से जांच करके मुसीबत का पता लगाकर उससे खुद निपटेंगे।
लेकिन बैन उनकी बात नहीं सुनता और अलीना की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हमें बैन और अलीना को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आए होते हैं जहाँ पर अलीना को वो चिप्स मिली थी। बैन और अलीना के अंदर जाते ही अलीना के डैड अपने आदमियों के साथ बहुत सारे डिब्बे लेकर एक गाड़ी में कहीं भेज रहे होते हैं। यहाँ पर अलीना बैन से बताती है कि मेरे डैड इन चिप्स पर रिसर्च कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चिप्स बहुत ही खतरनाक हैं। तभी बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर उनसे बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम क्वीन से मिलो। बैन बोलता है कि क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो मिलने लायक है। बैन को उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि ये किसी और के कंट्रोल में है। फिर अचानक से वे सभी लोग उन्हें घेरने लगते हैं। बैन ओमनीट्रिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन ओमनीट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम की वजह से वो काम ही नहीं करता, जिसके बाद वे वहां से भागने लगते हैं लेकिन वे उन्हें घेर लेते हैं। बैन बोलता है कि लगता है इन चिप्स में जान है, तभी ओमनीट्रिक्स इनका डीएनए स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस स्कैन को इन चिप्स पर रीडायरेक्ट कर देता हूँ तो हो सकता है कि पावर बूस्ट अप हो जाए। बैन ऐसा करने में कामयाब हो जाता है जिससे ओमनीट्रिक्स से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो उन सभी को दूर फेंक देती है और फिर वे वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर ग्वेन और केविन ग्रैंडपा मैक्स की परमिशन के बिना उनके हेडक्वार्टर में उनके कंप्यूटर में एक फाइल देख रहे होते हैं जिसमें अलीना के डैड विक्टर वेलिडस ग्रैंडपा मैक्स से बताते हैं कि मैंने वो चिप्स इसलिए चुराई क्योंकि वो चिप्स बहुत ही खतरनाक हैं। मैं उन पर रिसर्च करना चाहता था लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते थे। केविन बोलता है कि वेलिडस की चोरी वाली बात तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने कभी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये चिप्स वाकई में बहुत खतरनाक हो। जिसके बाद वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा चिप्स इस समय कहाँ पर हैं और उन्हें पता चलता है कि इस समय सबसे ज्यादा चिप्स सीपीट के एक ऑफिस में है और वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि सभी चिप्स के ऑर्डर यहीं से पूरी दुनिया में भेजे गए हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि पहले से उन चिप्स के कंट्रोल में था। वो आदमी उनसे बोलता है कि तुम जो भी हो अब तुम यहीं रहोगे और क्वीन के आगे सर झुकाओगे। उसकी ये बात सुनकर केविन को गुस्सा आ जाता है और वो पास रखे टेबल को एब्जॉर्ब करके उसे तेजी से मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वे वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन वो आदमी बहुत सारी चिप्स को बुलाकर उनके पीछे लगा देता है। वे चिप्स बड़ी बड़ी बॉल का आकार लेकर उनके पीछे लग जाती हैं। केविन कार को बहुत तेजी से भगाता है लेकिन वे चिप्स उनकी कार का पीछा नहीं छोड़ती। उनकी कार की आवाज सुनकर बैन भी उनकी तरफ आने लगता है। आगे चलकर उनकी कार पलट जाती है। इधर बैन भी उनकी तरफ आ रहा होता है और फिर ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करके ह्यूमंगस ऑर्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैन उनसे बहुत बुरी तरह लड़ते हुए उन्हें तबाह करने की कोशिश करता है लेकिन वो बैन को भी घेर लेती हैं, जिसके बाद बैन कूदकर उनसे बाहर निकल जाता है और फिर वो देखता है कि वे सभी चिप्स एक भयानक सा रूप लेकर उसकी तरफ आ रही हैं। तब बैन उन्हें तबाह करने के लिए केविन की कार को उठा लेता है। इधर बैन को ऐसा करते देखकर केविन की सांस अटक जाती है और वो बोलता है कि मौके का फायदा मत उठाओ बैन। लेकिन उन चिप्स को तबाह करने के लिए बैन उसकी कार से उन चिप्स पर हमला करता है जिससे वे सारी चिप्स तबाह हो जाती हैं। उन चिप्स को तबाह करके बैन नॉर्मल हो जाता है। ग्वेन बैन से बोलती है कि ये सब कुछ इस अलीना की वजह से हुआ है, इसीलिए ये हमारे साथ नहीं चलेगी। बैन बोलता है कि नहीं, ये हमारे साथ जरूर चलेगी क्योंकि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उसके बाद वे कुछ चिप्स को टेस्ट के लिए लैब में लेकर आते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स स्क्रीन पर कुछ देख रहे थे जिसमें पूरी दुनिया में मौजूद प्लम्बर ये बता रहे थे कि वे सभी चिप्स एक्टिवेट होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रही हैं। तभी वहाँ पर बैन, ग्वेन, केविन और एलिना भी आ जाते हैं और वे बताते हैं कि वे चिप्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। ग्रैंडपा मैक्स उनमें से एक चिप को टेस्ट करके एक डब्बे में रखते हैं लेकिन वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद वे उन चिप्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये चिप्स पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में फैल रही हैं। तब एलिना बोलती है कि मेरे डैड की कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हो गई, ये चिप्स वाकई में पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। लेकिन उस समय किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि ये सभी चिप्स तुम्हारे डैड के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट की वजह से एक्टिव हुई हैं। एलिना बोलती है कि नहीं, उन चिप्स में पहले से जान थी लेकिन वो सोई हुई थी जो अब एक्टिवेट हो गई हैं। बैन बोलता है कि हम जितने भी लोगों से मिले वे सब क्वीन के बारे में ही बात कर रहे थे, इसीलिए हमें बस उस क्वीन को ढूंढकर उसे मारना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वे सब उस क्वीन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी एक चिप ग्रैंडपा मैक्स के हाथ पर चढ़ जाती है। यहाँ पर जूली बैन से बोलती है कि थैंक्स बैन, तुम मेरे लिए इतना खतरा उठा रहे हो, मेरे लिए अपनी टीम के खिलाफ भी खड़े हो गए। बैन बोलता है कि मुझे तो आदत है, तुम्हें याद है जब सोकर टीम में लड़के तुम्हें लेना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने जबरदस्ती करके तुम्हें अपनी सोकर टीम में रखवाया था। एलिना बोलती है तो तुम ये सब पुरानी दोस्ती के लिए कर रहे हो। बैन बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कितने बुरे हालातों से गुजर रही हो, ऐसे हालात जिनसे हम गुजरना नहीं चाहते फिर भी गुजरना पड़ता है। मैंने भी कभी इस ओमनीट्रिक्स को नहीं चाहा था, ये बस अपने आप ही मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। जब से ये मुझे मिली है तब से अब तक मैं किन हालातों में जी रहा हूँ ये मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। एलिना बोलती है कि नहीं, मैं समझ सकती हूँ।
उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स भी उन चिप्स के कंट्रोल में होकर बैन पर हमला करते हैं, लेकिन केविन लोहे को एब्जॉर्ब करके उन्हें एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर वे जैसे ही होश में आते हैं वे बोलते हैं कि हमें तो इस पूरी दुनिया पर कब्जा जमाना है, सभी प्लम्बर सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इतना बोलकर वे एग्जिट पोल से गायब हो जाते हैं। बैन बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उस क्वीन को ढूंढकर रोकना होगा, क्योंकि जहाँ वो क्वीन होगी वहीं हमें ग्रैंडपा मैक्स और एलिना के डैड भी मिलेंगे। तब वे स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए उन चिप्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये चिप्स सबसे ज्यादा उन शहरों में भेजी गई हैं जहां लाखों की आबादी है, लेकिन मिजोरी का सिपिट एकमात्र ऐसी जगह है जहां आबादी बहुत कम लेकिन चिप्स बहुत ज्यादा हैं। बैन बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी चिप्स यहीं से पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं और यहीं पर हमें वो क्वीन भी मिलेगी, लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि केविन की कार तो एन मौके पर धोखा दे गई। तब केविन उसे एक नई कार दिखाता है जो उसने बैन के बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए बनवाई थी। बैन बोलता है कि ये तो कमाल की कार है, मैं एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूँ। केविन बोलता है कि सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे को बीते 2 महीने हो गए और तुम्हारे अगले बर्थडे पर मैं तुम्हें ये दूंगा या नहीं ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। बैन बोलता है कि वो सब सोचने से पहले तुम ये सोच लो कि अगर तुमने मुझे ये कार चलाने नहीं दी तो मैं हिमांगासोर में ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हारी इस प्यारी सी कार को सीधा मिजोरी में पटक दूंगा। उसके बाद वे उसमें बैठकर मिजोरी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो उन चिप्स के कंट्रोल में थे वे सब करोड़ों चिप्स को गाड़ी से पूरी दुनिया में भेज रहे थे। आगे जाकर उन्हें वहाँ पर उनके ग्रैंडपा मैक्स दिखाई देते हैं। ग्वेन उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन बैन उसे रोक देता है और बोलता है कि वो अभी इस समय उन चिप्स के कंट्रोल में हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो सबको बता देंगे, फिर हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए सब कुछ हमें ही संभालना है। उसके बाद वो और अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन चिप्स को बोतल में भरकर पैक कर रहे हैं और वे सभी चिप्स अलीना के डैड विक्टर वेलिडस के अंदर से पाइपों के जरिए निकल रही होती हैं। ये सब नजारा देखकर वे सब चौंक जाते हैं। यहाँ पर केविन गुस्से में लोहे को एब्जॉर्ब करके अलीना पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उसे रोक देता है। ग्वेन बोलती है कि वो सभी चिप्स अलीना के डैड बना रहे हैं और वो ही इस पूरे मिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। बैन बोलता है कि नहीं, असल में वो खुद इन चिप्स के कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे ग्रैंडपा मैक्स हो गए थे। उसके बाद बैन एलिना से बोलता है कि तुम ये सब पहले से जानती थी, फिर तुमने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया। एलिना बोलती है कि अगर मैं तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता देती तो तुम मुझे गलत समझते और मेरी मदद कभी नहीं करते। बैन बोलता है कि इसका मतलब तुम हमें ठीक से कभी समझ नहीं पाई। फिर वो अलीना के डैड को देखकर बोलता है कि वे उन चिप्स से खुद पर ही टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन चिप्स ने उन्हें ही अपने कंट्रोल में कर लिया और अब वे खुद ही छत्ता बन गए हैं। अब उनकी बॉडी हर मिनट में हजारों चिप्स बना रही है। ग्वेन बोलती है कि जैसे मधुमक्खियों में उनकी रानी ही उनकी आबादी को बढ़ाती है, वैसे ही इन चिप्स को बनाने वाली रानी अलीना के डैड के अंदर होगी। केविन बैन से बोलता है कि तुम्हें अलीना के डैड को खत्म करना होगा, क्योंकि वो रानी अलीना के डैड के अंदर है। उनके मरते ही वो रानी भी मर जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिना बैन से बोलती है कि नहीं बैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे डैड को बचाओगे। ग्वेन बोलती है कि अगर एक इंसान के मरने से करोड़ों इंसानों की जान बच सकती है तो इसमें बुराई क्या है। बैन बोलता है कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना भी इस सब को रोक सकता हूं, क्योंकि ये चिप्स अभी एक्टिवेट नहीं हुई हैं और अगर मैं रानी को उन्हें एक्टिवेट करने से रोक दूं तो काम बन सकता है। ग्वेन बोलती है कि लेकिन तुम उन्हें रोकोगे कैसे। बैन बोलता है कि जब से हम उन चिप्स से मिले हैं तब से ओमनिट्रिक्स उनका डीएनए स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने अब कर लिया है। अब उन चिप्स का डीएनए भी ओमनिट्रिक्स के अंदर आ चुका है और अब मैं उनकी तरफ बनकर उन्हें आसानी से रोक सकता हूँ। ग्वेन बोलती है कि नहीं बैन, माना कि ओमनिट्रिक्स तुम्हें उन चिप्स की जैसा बना सकता है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि वे सभी चिप्स उस क्वीन के कंट्रोल में चलती हैं। ओमनिट्रिक्स तुम्हें सिर्फ उनके जैसा बना सकता है, लेकिन वो तुम्हें क्वीन के कंट्रोल से नहीं बचा सकता। बैन बोलता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस ओमनिट्रिक्स पर भरोसा करके ये रिस्क लेना ही होगा। तभी एक आदमी एलिना को पकड़ लेता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है। बैन बोलता है कि तुम इन सबको संभालो, तब तक मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर वो ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा हो जाता है। फिर अचानक से बैन किसी नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। केविन बोलता है कि अब ये क्या बन गया। ग्वेन बोलती है कि शायद ये किसी नैनो मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म में बदल गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसी ये चिप्स हैं। तब बैन उस नए एलियन को नाम देता है नैनोमैक और वहाँ से उड़ जाता है। उड़ते हुए वो बहुत छोटा हो जाता है और वेलिडस की नाक के जरिए उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे वहाँ एक क्वीन दिखाई देती है जो इन चिप्स को बना रही थी। वो बैन को देखकर बोलती है कि अब तुम मेरे गुलाम हो बैन टेनिसन। बैन उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाती है। ग्वेन अपनी मैना पावर से उनके ऊपर से कूद जाती है और फिर उन्हें दूर फेंक के मारती है। एलिना भी उनसे अच्छे से फाइट कर रही होती है। केविन पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें दूर फेंक के मारता है। यहाँ पर बैन क्वीन से लड़ रहा होता है। क्वीन बैन से बोलती है कि बैन टेनिसन, तुम मेरे सबसे बड़े गुलाम बनोगे। बैन बोलता है कि सॉरी, मैं इस समय इस तरह का कोई भी वादा करने के मूड में नहीं हूँ। क्वीन बोलती है तो भी ठीक है, अब तुम्हारी मौत पक्की है। इतना बोलकर वो बैन पर हमला करती है। यहाँ एलिना बोलती है कि बैन अंदर कर क्या रहा है, क्योंकि ये सभी चिप्स एक्टिवेट हो रही हैं। इनके एक्टिवेट होने से पहले बैन ने उन्हें नहीं रोका तो
इधर क्वीन बैन को पकड़कर बोलती है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे जैसे मामूली ड्रोन को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैन बोलता है कि तुम इस ड्रोन को अपनी चिप समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं ड्रोन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान भी हूँ। ड्रोन हार मान सकते हैं लेकिन इंसान कभी हार नहीं मानते। इतना बोलकर वो अपनी पूरी पावर से क्वीन पर हमला करता है, जिससे वो तबाह हो जाती है। क्वीन के मरते ही वैलिडस और उन सब लोगों के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिससे वे सभी उन चिप्स के कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। बैन उनके अंदर से बाहर निकल जाता है। बैन बोलता है कि मैंने फिर से इस पूरी दुनिया को बचा लिया। अलीना बैन से गले लग जाती है। बैन बोलता है कि तुम मुझसे गले ना ही लगो तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत गंदी गंदी जगहों से गुजरा हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स वैलिडस से बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। वैलिडस बोलता है कि नहीं, गलती मेरी भी है, मुझे वो एक्सपेरिमेंट अकेले नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वे बैन को थैंक्स बोलते हैं। बैन बोलता है कि अगर आपको थैंक्स बोलना ही है तो अपनी बेटी को बोलिए, क्योंकि अगर वो टाइम पर नहीं आती है तो शायद आज मैं फुटबॉल खेल रहा होता। फिर वो बोलता है कि ये सारा कमाल हमारी इस पूरी टीम का है। ग्वेन बोलती है कि हम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि हम प्लम्बर्स हैं और हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो दिल का बिल्कुल साफ है। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि बैन, थोड़ी और जिम्मेदारी उठाना चाहोगे? वैसे मेरी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए मैं अपने इस प्लम्बर वाले काम से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। बैन बोलता है कि नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि तुम ये जिम्मेदारी कई सालों से उठा रहे हो, तुम्हारा ये ओमनीट्रिक्स किसी और के हाथ में भी जा सकता था, लेकिन नहीं, इसने तुम्हें चुना। बैन बोलता है कि जो भी हो, मैं आपके रिटायरमेंट को कैंसिल करता हूँ। इसके बाद केविन बैन से कार की चाबी मांगता है, लेकिन बैन बोलता है कि सोचना भी मत, क्योंकि अब से मैं ही कार चलाऊंगा। और फिर वे कार में बैठकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं अपनी अगली वीडियो में बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को इसके अपलोड होने के कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर चेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।